बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों फुटबॉल दुनिया का वो खेल है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मकबूल है और फुटबॉल का सबसे बड़ा इवेंट वर्ल्ड कप होता है जो कि साल 2022 में कतर में हो रहा है। कतर जो कि एक इस्लामी मुल्क है जहां एक जाने बड़े मुकाबले हो रहे हैं, वहीं दुनिया भर के मुसलमान, गैर मुस्लिम, लेस्बियन, एथियस्ट, गेज, हर किस्म के इंसान कतर में जमा हो चुके हैं। कतर में मौजूद इन रंग बरंगे इंसानों में कुछ इस्राएली यहूदी भी हैं और जब इन यहूदियों का सामना कतर के पक्के सच्चे मुसलमानों से होता है तो आपस में तल्ख कलामी के और लड़ाई झगड़े के वाकयात पेश आ रहे हैं। जाहिर है किसी भी मुसलमान को कोई यहूदी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यहूदियों ने मुसलमानों के ही एक मुल्क और मुकद्दस मकाम फ़लस्तीन और यरूशलेम पर कब्जा कर रखा है। लिहाजा कतर के मुसलमान अक्सर यहूदियों से लड़ते झगड़ते नजर आते हैं। कुछ वाकयात हम भी आपको दिखाते हैं और इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुसलमानों को क्या समझाया और क्या बताया कि यहूदियों को कैसे ठिकाने लगाना है। टीम हम कदम इस पर एक मुफस्सिल गुफ्तगू आपके सामने सबूतों के साथ रखने जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि कतर में इस्राएली यहूदियों और मुसलमान कतरियों के दरमियान किस तरह के झगड़े हो रहे हैं। ये मंजर देखिए जब एक इस्राएली टीवी चैनल के यहूदी मेज़बान ने, एक रिपोर्टर ने एक कतरी शहरी से सवाल किया। ये कतरी शहरी फ़ौरन से पलटकर पूछता है कि आप कहाँ से हैं। जवाब में ये यहूदी रिपोर्टर बताता है कि वो इसराइल से है, तो ये कतरी शहरी रिपोर्टर से मज़ीद गुफ्तगू करने से इनकार कर देता है। Are you a Qatar fan? Yes. And what is the From which TV you are? We're from Israel. एक और मंजर देखिए जहां पर कतर के शहरी मिलकर एहतजाज कर रहे हैं और बार बार ये नारा लगा रहे हैं, इसराइल गेट आउट, इसराइल गेट आउट। एक और मंजर में एक यहूदी रिपोर्टर ने जो ही मुसलमान से सवाल किया तो वो फौरन से फलस्तीन के नारे लगाने लगा। दोस्तों जहां एक जानिब ये सूरत हाल है कि कतरी मुसलमान इसराइली यहूदियों से नफरत का इजहार कर रहे हैं, वहीं पर डॉक्टर जाकिर नाइक एक इज्तिमा से खिताब कर रहे थे और ये साल 2022 का ताज़ा खिताब है जहां पर सवाल जवाब के सेशन में एक लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक से यही सवाल किया कि हमने देखा है कि कतर में आने वाले मेहमानों के साथ, बिलखुसूस वो मेहमान जो यहूदी हैं और इसराइल से आए हैं, उनके साथ बहुत बुरा रवैया है। और तो और इस खातून ने इतना खौफनाक वाक़या भी सुनाया, बताया कि कुछ रोज़ पहले हम लोग फीफा वर्ल्ड कप का मैच देखने के बाद एक बूथ के बाहर खड़े थे। कुछ मुसलमान कतरी शहरी वहाँ पर मौजूद थे। उनके पास से एक गैर मुस्लिम शख्स गुजर रहा था। इन मुसलमान कतरियों ने कहा कि आओ हमारे पास बैठो, हमारे साथ चाय पियो। और फिर जो ही उसने कहा ओके मैं आ जाता हूँ, तो इन मुसलमान कतरियों ने फ़ौरन से उससे ये सवाल किया कि आप किस मुल्क से हैं। जो ही उसने ये बताया कि वो इसराइल से है, तो इन मुसलमान कतरी लोगों ने उस इसराइली यहूदी को अपने पास बुलाने से इनकार कर दिया। वो लोग जो उसको दावत दे रहे थे कि आओ मेरे पास बैठो, जो ही ये पता चला कि वो यहूदी और इसराइली है, तो इन कतर के लोगों ने कहा कि हमारे पास मत आओ, यहाँ से चले जाओ। जब ये वाक़या बताया जा रहा था तो डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेज पर थे और फारिक नाइक जो डॉक्टर जाकिर नाइक के साहबजादे हैं, वो अवाम में बैठे ये वाक़या सुनकर मुस्कुरा रहे थे। Yeah, I wanted to ask a question because yesterday we were standing at an information booth in Qatar, and a man passed by and he was invited to the booth, and they were offering him coffee, and then they asked him where he was from. He answered that he was from Israel, and at that moment they turned him down and they waved him away actually, and they told him he's not welcome here and they don't want to serve him. I know the situation between the Palestinians and Israel, but इस खातून ने यह भी कहा था कि आपको नहीं लगता कि कतर के मुसलमानों को इस बात का लिहाज रखना चाहिए कि मेहमान यहाँ पर आए हैं, चाहे वो यहूदी हैं, उन्हें थोड़ी सी इज्जत और एहतराम दिया जाए। इस खातून का आधा सवाल सुनते ही डॉक्टर जाकिर नाइक जवाब देने के लिए माइक्रोफोन पर आ गए थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए सबसे पहले कहा कि मेरे ख्याल से ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर मैं इन कतरी मुसलमानों की जगह होता और ये यहूदी मुझसे मिलते तो मैं इनसे ऐसे बदतमीज़ी से पेश बिल्कुल ना आता, बल्कि मैं तो इस चीज़ को, इस मौके को दावत और तबलीग का एक अच्छा मौका समझकर इससे फ़ायदा उठाता।
दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक का मजीद बयान आपके सामने होगा, मगर उससे पहले ये मंजर भी देख लीजिए जहां पर आप देखेंगे कि एक कतरी शहरी से एक और यहूदी रिपोर्टर सवाल करता है तो वो फिर से जवाब देने से इनकार कर देता है, ये जानकर कि वो इसराइली है। This? Yes. For Israel. No. Yeah. No, thank you. Why? I'm sorry. Thank you. Arabi. Sorry, please. You are not welcome here. Even this is Qatar, this is our country. You are not welcome here. There is only Palestine. There is no Israel. दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब जानने से पहले एक और मंजर देखिए जिसमें एक शटल सर्विस, जो कि आमतौर पर आरजी छोटी गाड़ियां होती हैं, उनमें एक गैर मुस्लिम शख्स को एक कतरी ड्राइवर एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा होता है। जो ही ये शख्स इस ड्राइवर से पूछता है कि आपका ताल्लुक कहाँ से है, तो ये ड्राइवर अपना ताल्लुक बताता है और उसके बाद ये ड्राइवर इस अंग्रेज से पूछता है कि आपका ताल्लुक कहाँ से है, तो वो कह देता है मैं इसराइल से हूँ। तो ये शख्स फ़ौरन से हैरत से देखता है और ड्राइवर उसे कहता है कि अगर आप इस वाकई इसराइल से होते तो मैं आपको इस गाड़ी से नीचे उतार देता। Israel. You joking? What? You joking? Yes, I'm joking. You are from Portugal. Oh. You know? Yeah, you said Israel. I'm stumped. Yes? Okay. आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के शानदार जवाब की तरफ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हम मुसलमानों को ऐसा नहीं करना चाहिए। And the Qatari, and they saw an Israeli, and when they came to know he was an Israeli, they didn't welcome him. They said he should not be here. Is it character point? According to me, I would not do that. It's not correct. Allah says in the Quran in Surah Fussilat chapter 41 verse 34, repel evil with good. You may never know the person who's the enemy will become your friend. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह फुसिलत में वाज़ेह अल्फाज में इरशाद फरमा दिया है कि बुराई को अपनी अच्छाई की ताकत से शिकस्त दो। हो सकता है कि जो आज तुम्हारा दुश्मन है वो कल तुम्हारा दोस्त बन जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि वो कतरी लोग जो इस तरह यहूदियों से नफरत का इजहार करते रहे, उनको तो चाहिए था कि उनकी दावत और तबलीग करते। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा ये तो एक सुनहरी मौका था। कतरी लोग यहूदियों को देखकर ये भी कह सकते थे, अरे आप यहाँ पर आए हैं, वेलकम, खुश आमदीद, आइए ना ज़रा बैठकर बात करते हैं, मैं आपको बताता हूँ यहूदी क्या है, फ़लस्तीनी क्या है, इस्लाम क्या है, आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मुझे तो लगता है कि हमें इस तरह के लोगों से ज़्यादा इखलास और मोहब्बत के साथ पेश आना चाहिए। जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये गुफ्तगू शुरू की तो उनके साहबजादे फारिक नाइक जो सामने ही बैठे थे, वो अपने मोबाइल फ़ोन से डॉक्टर जाकिर नाइक के इस शानदार बयान की वीडियो भी बना रहे थे। This was a golden opportunity. Oh, you're from Israel, mashallah, welcome brother, welcome man. You should have been multiple times better than what you'd be with a normal Muslim. Why? That's what the Quran says. डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बार फिर से कहा कि अगर कोई यहूदी या इसराइली आपको एक मुसलमान मुल्क में मिल जाता है तो ये तो एक सुनहरी मौका होता है, उसे गले लगाइए, वेलकम कहिए, माशाअल्लाह आप यहाँ पर आए हैं, और फिर उसकी दावत और तबलीग शुरू करें, उसे दीन इस्लाम की दावत दी जाए, उन्हें कॉफ़ी पिलाएं, खजूरें खिलाएं, उनकी मेहमान नवाजी करें और फिर उनसे सादा सा सवाल करें, कहें कि मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, ये क्या है कि ये इस फ़लस्तीनी जो है वो आपको बुरा कहते हैं, यहूदियों से इसराइली और फ़लस्तीनियों का झगड़ा रहता है। उनसे आप सीधा सा सवाल करें कि आप यहूदियों और इसराइलियों को ये फ़लस्तीनी लोग इतना बुरा क्यों कहते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये तक कहा कि जब भी कोई गैर मुस्लिम मिले, उनमें से आपको जब पता चल जाए कि ये गैर मुस्लिम है और ये यहूदी या इसराइली है, तो फौरन से आपका रवैया बदलकर और मीठा और अच्छा और पुरखलूस लहजा हो जाना चाहिए। It is right to meet an Israeli in the Muslim land. This is your golden opportunity. You should not leave it. You're Israeli, mashallah. You can hug him, you can sit him down, give him gawa, give him coffee, give him dates, give him hospitality. And then may I ask a simple question, will you know what are the Palestinians troubling? Why are they troubling you? Ask them. Ask them the question. Why are the Palestinians troubling you? Only you came to know it from Israel, your nature should change. From good, you become very good, excellent. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि देखें, मेरे इज्तिमात में जब सवाल जवाब का सेशन होता है तो मैं गैर मुस्लिम लोगों को सवाल करने का ज़्यादा मौका देता हूँ,
मेरा खुलूस और रवैया उनके साथ ज्यादा अच्छा होता है बनिस्बत मुसलमानों के। उन गैर मुस्लिमों को सवाल का मौका देता हूँ, बल्कि अगर वो कभी टॉपिक से हट के भी सवाल पूछते हैं उसकी भी इजाजत दे देता हूँ, क्योंकि मैं दावा कर रहा हूँ, मैं दाई हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो राह रास्त पर आ जाएं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये तक कह दिया कि मेरे जितने भी इज्तिमात होते हैं और प्रोग्राम होते हैं उनमें आने वाले सारे गैर मुस्लिम ही मेरे लिए मेहमान खुसूसी का दर्जा रखते हैं, वो गेस्ट ऑफ ऑनर होते हैं। All the non-Muslim in my program are guest of honors. Even if they ask questions out of the topic, I allow them opportunity. I have to be good to them. Quran says, repel evil with good. That doesn't mean all the non-Muslims are evil, but the Israeli. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर यह भी कहा कि गैर मुस्लिमों बिलखुसूस यहूदियों में भी अच्छे और बुरे लोग होते हैं। अब आप देखें ना, इधर ही फुटबॉल वर्ल्ड कप में 2022 में मैंने बहुत से इंटरव्यूज देखे हैं जो कि गैर मुस्लिमों के यूरोपीय लोगों के हैं, और वो बार बार कहते हैं कि फ़लस्तीन के साथ इसराइल के लोग गलत कर रहे हैं। अब ये गैर मुस्लिम हैं, यूरोपीय हैं, मगर फ़लस्तीन के हक में हैं क्योंकि इंसानियत के हक में आवाज़ उठा रहे हैं। तो अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लिहाजा जब भी कोई गैर मुस्लिम मिले या कोई यहूदी मिले तो दावत व तबलीग का ये अच्छा मौका होता है। बहुत तहम्मुल, बहुत प्यार से पहले उसे अपने इखलाक से मुतासिर करें, वो ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि ये शख्स कितनी आला इखलाकी दर्जे पर फायज है और इसको ये सब किसने सिखाया है। आप बताएंगे मुझे इस्लाम ने सिखाया है, फिर वो खुद ही पूछेगा कि इस्लाम क्या कहता है। यूं आप उसकी दावत व तबलीग कर सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज सुनिए, उसके बाद टीम हम कदम एक अहम पैगाम आप तक पहुंचाना चाहती है। Now we know we saw in the news that many Europeans, they were saying that Palestinians are right, Israel is wrong. Many Europeans who came for the football soccer here, when they were asked by BBC, they said we disagree with what's happening in Palestine. So what we have to do, this is a golden opportunity. We should serve him and do dawah. I feel it is wrong to tell him that he should go. Hope that answers the questions. दोस्तों, यूं डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपना जवाब मुकम्मल कर लिया। दोस्तों, टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपसे ये कहना चाहती है कि हम मुसलमानों को अपने रवैये को बहुत अच्छा करना होगा, चाहे कोई यहूदी हो या ईसाई हो या फिर किसी भी मज़हब का शख्स हो। हमें उससे तहम्मुल और मोहब्बत से बात करनी है। हमें उसके साथ बदतमीज़ी हरगिज़ नहीं करनी, क्योंकि इससे वो जहां हमारी ज़ात के बारे में बुरा तासुर लेगा, वहीं हमारे मज़हब दीन इस्लाम के बारे में भी गलत फहमी का शिकार हो जाएगा और वो आगे जाकर सबको ये कह रहा होगा कि इस्लाम और इस्लाम के मानने वाले अच्छे नहीं हैं। नाउज़ुबिल्लाह। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, ज़रूर इज़हार कीजिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।